हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एसएससी सीजीएल का 1 सितंबर 2016 में जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका मैथ सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 सितंबर 2016 इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी कैन डू ए वर्क फॉर ₹550। ए बी एंड सी कैन डू work for ₹550. A and B together can do 7/11 of work. A and B together can do 7/11 of work. The share of C is what? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, क्या कह रहा है? ए बी सी तीनों मिलके एक काम को 550 रुपीज पे कर देता है पूरा, जिसमें ए और बी जो है काम का 7/11 पार्ट को कंप्लीट करता है। तो सी का शेयर कितना होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो एकदम छोटा सा इसको बनाएंगे, एकदम अब तुरंत बनाएंगे इसको। 4/11 इंटू 550 दैट इज 200। सी का शेयर होगा ₹200। ठीक है, एग्जाम हॉल में सिर्फ इतना बनाना है इसको, ट्रिक लगा के एकदम 2 लाइन में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रिक लगा के एकदम 2 लाइन में। अब हम कंसेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का। आंसर तो आ गया, एग्जाम हॉल में इस तरह से इसको बनाएंगे। कंसेप्ट ये है कि टोटल काम ए और बी मिल के जो कर रहा है वो 7/11 है। हम टोटल वर्क हमेशा 1 मानते हैं। उससे अगर ए और बी का काम को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4/11 काम बचा हुआ है, मतलब ये काम कौन करेगा? सी करेगा। तो ये ए और बी कर रहा है, ये सी कर रहा है, तो काम के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा। तो इसका मतलब 4/11 इंटू टोटल पैसा कितना है? 550। जिसको कैलकुलेशन करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में एकदम इसको 2 लाइन में सॉल्व करना है, ये ट्रिक है और कंसेप्ट ये है। ठीक है, चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि उस पेपर में आया था 1 सितंबर 2016 इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है एसएससी सीजीएल का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसका नाम है ए बी सी। द हाइट ऑफ सी डी, द हाइट ऑफ सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी The midpoint AB and BC are P and Q. The midpoints of AB and BC are P and Q. ठीक है, if AD is 8 centimeter, 8 centimeter, CD is 6 centimeter, then find PQ। हमको क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC द हाइट CD इंटरसेक्ट्स AB एट D। CD हाइट है जो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे? D पे कर रहा है। मिड पॉइंट AB और BC का P और Q है। AD का हाइट है 8 सेंटीमीटर, CD का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, PQ हमको फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग जो है डायग्राम को बना लेंगे तुरंत, एकदम बहुत फास्ट। ठीक है, चलिए अब देखो, ये A B C। अब क्या कह रहा था? हाइट CD इंटरसेक्ट AB एट D। CD हाइट है मतलब परपेंडिकुलर बनेगा, AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए बन गया। मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं, इसको क्या है? P है। और BC का मिड पॉइंट ये, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब AD 8 है, AD का लेंथ 8, CD 6 है, और हमको क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना है। देखो एग्जाम हॉल में तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा 5।
सेंटीमीटर में है, हाँ तो 5 सेंटीमीटर। पेन और पेपर उठाने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम इसको 5 सेंटीमीटर से आंसर निकालेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, एकदम 2 सेकंड के अंदर। कंसेप्ट वाइज अगर आप इसको अब समझना है कि कैसे 5 सेंटीमीटर आया, देखो ये तो ट्रिक हो गया 5 सेंटीमीटर आंसर। कंसेप्ट वाइज समझने के लिए समझो इस बात को, एग्जाम हॉल में हमको पेपर पेन उठाना भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर आंसर करेंगे, डायरेक्ट विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड पेपर। अब कंसेप्ट समझो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से 8 और 6 हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया है, हाइपोटेनियस हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 10 आएगा, वेरी गुड, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से 10 आएगा। और मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर 2 मिड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी। इसी को तो कहते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से पी क्यू क्या होगा, ए सी का हाफ हो जाएगा और पी क्यू ए सी का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट्स है। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 5 होगा, अगर ये दे देता 5 तो ये कितना होता 10 होता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वाइज हम लोग समझ गए कि क्या किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में इसको एकदम कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर हम लोग 5 सेंटीमीटर के ऑप्शन में जो है टिक करेंगे, ठीक है। तो एकदम एग्जाम में जो है यही ट्रिक होता है, आपको जो है सारा चीज़ माइंड में करना है। सिर्फ जिस चीज़ को आप माइंड में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है नहीं कर सकते, उसको आप जो है कॉपी में करोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए चेयर इज ₹500। द प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹500। It has been sold at 2 successive discounts. It has been sold at 2 successive discounts. कितना 10% ईच, मतलब 2 डिस्काउंट दिया जाएगा उस पर, ठीक है, 10% करके, ठीक है। व्हाट इज एसपी, उसका सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है। एग्जाम हॉल में क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। डायरेक्ट 405 आंसर, बस सिर्फ इतना करना है। एग्जाम हॉल में सिर्फ इतना करेंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब कंसेप्ट समझो, ये मार्क प्राइस है हमारा चेयर का, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, 2 बार दे रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू मार्क्ड प्राइस इक्वल टू एसपी, ये होता है फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया 100 माइनस 10 बाई 100 इंटू 100 माइनस 10 बाई 100, क्योंकि 2 दे रहा है तो 2 बार इंटू मार्क्ड प्राइस, कैलकुलेशन करके बाद जो आया वो क्या है एसपी है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये तो था कंसेप्ट वाइज, ये ट्रिक एग्जाम में हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को हम आपको कंसेप्ट से भी बताएंगे और हर क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे आप अप्रोच करोगे उस क्वेश्चन को, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, द परसेंट प्रॉफिट मेड व्हेन द परसेंट प्रॉफिट मेड when an article is sold for ₹78, when an article is sold for ₹78 is twice as much when it is sold for 69, is twice as much when sold for 69 रुपीज़। अब पूछा है सीपी क्या होगा इस आर्टिकल का, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लो, कह रहा है कि 69 पे किसी सामान को जब हम बेचते हैं तो जो प्रॉफिट हमको होगा 78 पे उसी सामान को बेचने से हमको दुगना प्रॉफिट होगा। जो प्रॉफिट यहाँ हुआ था 69 पे बेचने पे, उसका डबल प्रॉफिट हमको उस सामान को 78 पे बेचने पे होगा। तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। मतलब यही कह रहा है कि 69 पे जब हम बेचे तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, मान लेते हैं x, तो 78 पे जब हम उसको बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा
2x डबल। CP क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन का तरीका जो है सॉल्व करने का, CP निकालते हैं हम कैसे है? CP निकालते हैं हम SP माइनस प्रॉफिट, SP से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो CP निकलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में जब अप्रोच करेंगे तो ऐसे अप्रोच करेंगे, ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। आंसर इसका 60 होगा, 60 रुपीज़ इसका CP होगा, ठीक है। ऐसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को। अब समझने के लिए देखो बात समझो, 69 पे जब वो बेचा, 69 जब SP है तो प्रॉफिट कितना है? हम माने हैं x, 78 पे जब बेचा तो प्रॉफिट 2x। लेकिन देखो सामान का CP तो सेम रहेगा ना, क्योंकि एक ही सामान को वो कभी 69 पे बेच रहा है तो प्रॉफिट इतना कर रहा है, और उसी को वो 78 पे बेच के प्रॉफिट इतना कर रहा है। तो यानी कि SP माइनस प्रॉफिट क्या होता है? CP। वो बराबर होगा SP माइनस प्रॉफिट CP, क्योंकि दोनों CP है तो बराबर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है? 9, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो SP से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो CP आएगा, तो 69 माइनस 9 कर दिया तो कितना है? 60। वो कितना है? CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम में एकदम हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे, बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी कंसेप्ट समझने के लिए बाद में डिस्कस उसको हम लोग करेंगे, पहले देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ विलेज पंचायत सोसाइटी, इन अ विलेज पंचायत सोसाइटी 574 names are enlisted, as below poverty line. Poverty line. If 14% of the villagers are below poverty line, if 14% of the villagers are below poverty line, टोटल पॉपुलेशन कितना है विलेज का? टोटल पॉपुलेशन विलेज का कितना है? ये भी क्वेश्चन आया था 1 सितंबर 2016 इवनिंग शिफ्ट का पेपर में SSC का, ठीक है। क्या कह रहा है कि विलेज पंचायत में 574 आदमी है या औरत है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और टोटल पॉपुलेशन का 14% पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब अप्रोच करोगे तो कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। एग्जाम में जब अप्रोच करोगे तो कैसे इसको अप्रोच करोगे? ये आंसर होगा 4100। एग्जाम में इसको ऐसे अप्रोच करना है, एकदम 2 लाइन में, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब समझो परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विलेज में 574 कैंडिडेट्स क्या है? पॉवर्टी लाइन के नीचे है। PL मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट पॉवर्टी लाइन के नीचे है? 14% जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन को मान लेते हैं X, तो यानी कि 14% टोटल पॉपुलेशन का 574 होना चाहिए, क्योंकि यही कह रहा है ना कि टोटल पॉपुलेशन का 14% पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और पॉवर्टी लाइन के नीचे कितना है? पॉवर्टी लाइन के नीचे है 574 कैंडिडेट्स, यानी टोटल कैंडिडेट अगर हम x मानते हैं तो 14% ऑफ x इक्वल टू 574। बस इसी को हमने सॉल्व करा तो कितना है? 4100। लेकिन एग्जाम हॉल में हम इतना नहीं बनाएंगे, सिंपल इतना बनाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसी को आप ट्रिक कह लो या शॉर्ट प्रोसेस कह लो, जो भी कह लो, इसी को कह लो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ ट्रेन ऑफ 240 मीटर इन लेंथ, a train 240 meter in length crosses at post in 16 second, crosses a post in 16 second, स्पीड कितना होगा? अच्छा एक चीज़ देखो, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन का लेंथ को हम डिस्टेंस मान लेते हैं, और जो हमारा पोस्ट को क्रॉस कर रहा है जिस टाइम में, वो टाइम तो हमको दिया ही हुआ है, तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में हमको स्पीड जो है चारों ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहे, तो ऐसा सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पीड को निकाल के उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो एग्ज़ाम हॉल में इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो इसको 4 से कैंसिल करो, 4, इसको 4 से कैंसिल करो, 6, 0, इसको करो 12, इसको करो 3, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। 54 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे स्पीड आएगा, और हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड को, ठीक है। शॉर्ट प्रोसेस सही है उसको करने का, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, ठीक है। क्या है, x + 3y = -3x + y, ये एक हमको इक्वेशन दिया है और कह रहा है हमसे कि x² / 2y² का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। देखो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। x को इधर लाओ, क्या हो जाएगा 4x, y को इधर लाओ +2y = 0, तो 2x + y = 0। x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आएगा -y/2। चलो x का वैल्यू कितना आया -y/2। अभी जो भी यहाँ पे दिया है हमको, जिसका भी वैल्यू हमको फाइंड करना है, वहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दो तो कितना हो जाएगा y²/4 डिवाइडेड बाई 2y², मतलब y²/4 इंटू 1/2y², ये और ये तो कैंसिल, 1/8 क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको इतना स्टेप नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लाओ, x का वैल्यू निकालो और पुट करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकालो। ये और ये स्टेप जो है आपका एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे करा दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बनाना है, एकदम 2 लाइन में बनाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है, ताकि टाइम मेरा जितना कम लगे, क्योंकि आपके पास 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको सिर्फ 25 मिनट्स देना है मैथ में। उससे भी कम दोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, यानी पर क्वेश्चन में आप 1 मिनट दो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको 3-4 मिनट के लिए फंसा देगा, यानी कुछ क्वेश्चन आपको एकदम जल्दी बनाना है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में आपको बना देना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, इसको देखो आप, सर्कल चैप्टर से है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल आर ड्रॉन, 2 टेंजेंट्स टू अ circle are drawn. The chord passing through the points, the chord passing through the points of contact subtends an angle of 72 degree at the center, ठीक है। अब पूछा है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स कितना होगा। देखो एग्जाम में ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन बनाओगे आप छोटा सा रफ में एक डायग्राम बना लो, आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कल है मेरे पास, एक्सटर्नल मतलब एकदम बाहर से, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सर्कल है हमारे पास, बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर रहा है, 2 टेंजेंट बना रहा है। टेंजेंट मतलब एक लाइन जो सर्कल को छू के निकल जाएगा, ठीक है। एक टेंजेंट यहाँ से बन गया और एक टेंजेंट हमने यहाँ से बना दिया, ठीक है। ये 2 टेंजेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है और यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है। अब क्या कह रहा है, टू ए सर्कल ड्रॉन बना दिए। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो टेंजेंट जहाँ पे टच किया है सर्कल को, वहाँ से एक कॉर्ड बनेगा, ठीक है। कॉर्ड मतलब एक लाइन जो सर्कल का सर्कमफेरेंस को 2 जगह पे टच कर रहा है, ठीक है। डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो क्या कह रहा है कि कॉर्ड बनेगा जो कि पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है वहाँ से ज्वाइन रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है, ये कॉर्ड, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये 72 डिग्री बना रहा है सेंटर पे एंगल। ये कॉर्ड सेंटर इसको मान लेते हैं, मतलब सेंटर पे हमारा जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 72 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 72
2 डिग्री बनेगा। तो पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, मतलब ये कितना होगा, थीटा मान लेते हैं इसको, एक्स मान लेते हैं इसको, ये कितना होगा, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में तो इस क्वेश्चन को एकदम पेन एंड पेपर उठाना ही नहीं है और डायरेक्ट आंसर लिखना है 108 डिग्री। ऑप्शन को एकदम क्लिक कर देना है, 108 डिग्री, ये है ट्रिक, एकदम 2 सेकंड में बनेगा, ठीक है। 108 डिग्री, एकदम पेन एंड पेपर उठाना ही नहीं है। अब समझो कैसे बना, देखो 72 डिग्री ये है, हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यहाँ कितना बनेगा, 90 बनेगा। और ये x मान लेते हैं हम इसको। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 72 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 360। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे x का वैल्यू 108 आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वाइज भी हम लोग समझ गए। रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो 90 90 बन गया, ये 72 दिया है, तीनों को जोड़ दो और x 360 से माइनस कर दो, तो x का वैल्यू मतलब यहाँ का एंगल आ जाएगा जो कि 108 है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको पेन उठाना ही नहीं है, एकदम 2 सेकंड 5 सेकंड में इसको बनाना है। खाली डायग्राम बनाओ, समझो क्या बोल रहा है, ठीक है, और तुरंत जो है इसको बना लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, ये हमको दिया है और हमसे पूछ रहा है साइन -7 थीटा प्लस कोसेक 7 थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब देखो इसको समझो पहले, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू 2। अब देखो ये वैल्यू पुट करके कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। साइन थीटा का वैल्यू अगर हम 1 करते हैं और 1/sin थीटा का वैल्यू भी हम अगर 1 कर देते हैं, या साइन थीटा का वैल्यू को हम अगर 1 ले लेते हैं, तो समझो बात को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 मतलब कितना आएगा आंसर, सॉरी आंसर कितना आएगा 1 + 1 2 आएगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हम तो क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin7, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना रेसिप्रोकल करने से, ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/sin7 कोसेक का उल्टा इक्वल टू कितना होगा। तो देखो साइन का वैल्यू कितना आया था, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 1 आया था, तो यानी 1/1⁻7 प्लस 1/1⁻7 मतलब 1/1 प्लस 1/1 मतलब आंसर कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना नहीं करना है, एग्जाम हॉल में हमको सिर्फ ये समझना है कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें, डायरेक्ट यहाँ पे डालेंगे और डायरेक्ट आंसर 2 करेंगे। इतना सॉल्व करना ही नहीं है एग्जाम में, पेपर में डायरेक्ट आंसर 2 डालेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने इतना बना दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन हैज सम हेन्स एंड सम काउज, अ मैन has some hens and some cows. Total number of heads of hens and cows together is 50. If total number of heads of hens and cows is 50 and the number of feet is 142 and number of feet is 142, तो बोल रहा है नंबर ऑफ काउ कितना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन समझो, एक आदमी बोल रहा है कि उसके पास कुछ हेन है और कुछ काउ है, कितना पता नहीं, लेकिन हेन का और काउ का हेड, माथा मिला के कितना टोटल उसके पास हेड है 50 हेड है, ठीक है। और नंबर ऑफ फीट मतलब पैर मिला के टोटल कितना पैर है 142 पैर है। देखो समझो बात को, हम मान लेते हैं कि उस आदमी के पास हेन जो है x है और हम मान लेते हैं कि उस आदमी के पास काउ जो है वो y है। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बनेगा x + y = 50, क्योंकि हर हेन के पास एक ही हेड रहेगा, हर काउ के पास एक ही हेड रहेगा। टोटल हेड कितना है 50 है। लेकिन जब पैर का बात आएगा तो हेन के पास पैर होता है 2 और काउ के पास पैर होता है 4 = 142। इसको रिड्यूस कर लो तो x + 2y = आएगा 71।
तो ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का नहीं निकालना है, हेन तो पूछा नहीं है, वाई का पूछा है, सिर्फ काउ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसके नीचे इक्वेशन 1 को हम लिख देते हैं। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा तो ये वाई आएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 121। तो वाई का वैल्यू 21, मतलब वाई क्या माने थे हम लोग, काउ माने थे, मतलब काउ कितना है 21। तो सीधा 21 वाला ऑप्शन को हम लोग यहाँ टिक कर देंगे। अगर हेन बोलता तो किसी एक यहाँ पे पुट कर देते वाई का वैल्यू और एक्स निकाल देते तो हेन निकल जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। याद रखना कि हेन के पास लेग 2 होता है, इसीलिए 2 इंटू किए हर हेन के साथ, और काउ के पास लेग कितना होता है, एक काउ के पास 4 होता है, इसीलिए ईच काउ के साथ हमने जो है 4 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 में। इस चीज़ को समझ लेना है। ठीक है, देखिए ये छोटा छोटा चीज़ जो है आप जब सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है नहीं बताया जाता है, और ये बहुत दिक्कत करता है आपको, ये समझ में ही आपको नहीं आएगा जी क्या है। चलो 11 नंबर देखते हैं। इन ए क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 8 सेंटीमीटर। इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज ए सेंटीमीटर। चलो एक क्लास में जितना ही बच्चा है सबका एवरेज हाइट कितना है, ए सेंटीमीटर। अमॉन्ग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज बी सेंटीमीटर। अमॉन्ग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज बी सेंटीमीटर। 10 बच्चा का कितना है एवरेज हाइट, 10 बी सेंटीमीटर। एंड द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग इज सी। एंड एवरेज height of the remaining is c सेंटीमीटर। ठीक है, c सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बाकी जो बचा उसका c सेंटीमीटर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको डेटा जो है नंबर में दिया ही नहीं है, ए और बी और सी का टर्म में दिया है, मतलब आंसर जो आएगा यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आएगा ए और बी और सी का टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपको उसी तरह का मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए क्लास एवरेज हाइट, टोटल क्लास का एवरेज हाइट कितना है, ए सेंटीमीटर है। अमॉन्ग देम, उसमें से 10 बच्चा का एवरेज हाइट बी सेंटीमीटर है, जो बाकी बच्चा बचा उसका एवरेज हाइट सी सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि टोटल बच्चा कितना है क्लास में। देखो एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करोगे, एकदम क्विक, एकदम जल्दी सॉल्व करते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्लस एकदम हम लोग इसको एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे एकदम 20 सेकंड में, 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को समझो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को समझो, कुछ समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट को समझो। हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट मेरा क्लास में x है। ठीक है, तो टोटल एवरेज, टोटल हाइट ऑफ द बॉयज़ कितना होगा, x इंटू ए। यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है ना। अगर मान लो 10 बच्चा का एवरेज है 5, तो टोटल कितना होगा 10 इंटू 5। तो अगर मेरे पास बच्चा x है और उसका एवरेज a है, तो टोटल कितना होगा हाइट x इंटू ए। ठीक है, अब वो बराबर होगा किसका, 10 बच्चा का तो b बोल दिया है, यानी 10 बच्चा का टोटल कितना होगा 10 इंटू बी, प्लस मेरे पास बच्चा बचा कितना, बच्चा कितना बचा 10 बच्चा हो गया, टोटल बच्चा x है, तो बचेगा x माइनस 10। उसका कितना है एवरेज c है, मतलब उसका टोटल कितना होगा x माइनस 10 इंटू सी। बस ये इक्वेशन मेरे को मिल गया, और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने x को सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि हमको निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और x ही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब हमको आंसर x का टर्म में चाहिए। तो x का सब्जेक्ट जब बना तो क्या आया 10 इंटू बी माइनस सी बाई ए माइनस सी, तो यही आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही होगा 10 इंटू बी माइनस सी बाई ए माइनस सी। ऑप्शन में आपको यहाँ ये वाला जहाँ पे देखेगा आप उसको टिक मार दोगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट वाइज भी समझ लिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर, टू सर्कल्स ऑफ रेडी, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 17 सेंटीमीटर and 8 centimeter are concentric. The length of a chord of greater circle, the length of a chord of greater circle which touches the smaller circle is what? Which touches the smaller circle is, देखो बात को समझो। मेरे पास दो सर्कल है, दोनों क्या है? कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक सर्कल हमारा बड़ा है और एक सर्कल छोटा, उसके अंदर एक, ठीक है, मतलब इस तरह का बात बोल रहा है, ये और ये, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। दोनों का सेंटर सेम होता है, बड़ा वाला सर्कल का भी और छोटा वाला सर्कल का भी सेंटर सेम है, ठीक है। एक का रेडियस 17 है, एक का रेडियस 8 है। अब पूछ रहा है हमसे कि हमारा जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, ग्रेटर सर्कल में कॉर्ड जो छोटा सर्कल को टच करके निकलेगा, ये इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर, एकदम 2 सेकंड के अंदर, पेन और पेपर को बिना उठाए 30 सेंटीमीटर डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे एकदम 2 सेकंड में 30 सेंटीमीटर, ट्रिक लगा के। कंसेप्ट क्या है समझो। देखो छोटा सर्कल का अगर हम यहाँ से यहाँ टच करा देंगे तो ये तो रेडियस बनेगा, इसका वैल्यू कितना? छोटा सर्कल का रेडियस का 8, और बड़ा सर्कल का रेडियस क्या बनेगा? ये वाला जो कितना है 17। हम जानते हैं थ्योरम क्या होता है कि सेंटर से कोई भी लाइन आके कॉर्ड को टच करेगा तो वो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है और 90 डिग्री बनाता है। तो क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो 17 8 माइनस करेंगे, 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? 15 का स्क्वायर, 225 आएगा, मतलब 15 का स्क्वायर। अब ये 15 है तो इधर भी कितना होगा? 15, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। पेन और पेपर उठाने का जरूरत भी नहीं है, एकदम 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। तो इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको टाइम ज़्यादा देना ही नहीं है, एकदम 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग वाला आएगा जिसमें आपको टाइम देना है। चलो 13 नंबर देखते हैं अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज चेंज ऑफ अ नंबर, द परसेंटेज चेंज ऑफ a number when it is first decreased by 10% and then increased by 10%. When first decreased by 10%, then increased by 10%. मतलब कोई एक नंबर मेरे पास है, उसको पहले हम 10% डिक्रीज कर देंगे, फिर उसको 10% हम बढ़ा देंगे, तो टोटल उसमें चेंज कितना आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखो एग्जाम हॉल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम हॉल में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो कैंसल आउट हो गया, -1, मतलब क्या होगा? नेट 1% का डिक्रीमेंट होगा, नंबर 1% घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए इसको इस तरह से समझना है तो मान लो हमारे पास नंबर जो था वो 100 है। ये तो ट्रिक वाला हो गया, एग्जाम में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 2 लाइन में, क्यों 1% डिक्रीज हो गया, ये आंसर होगा, ठीक है। मेरे पास नंबर 100 था, पहले उसको 10% घटा दो, कितना बन गया नंबर? 90। फिर उसको 10% बढ़ा दो, कितना बन गया नंबर? 99। तो ओरिजिनल नंबर से क्या हुआ? ये 1% डिक्रीज हो गया, घट गया, तो वही आया आंसर, 1% डिक्रीज, ठीक है। चलो, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना लंबा नहीं बनाना है, ये तो कंसेप्ट आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया। एग्जाम हॉल में इसको एकदम 2 लाइन में जैसे मैंने सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व करना है। अब क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन 14, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन
when the shadow of a 15-meter long pole, when the shadow of a 15-meter long pole is 15/√3 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पोल है, पोल हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाता है, उसका लेंथ कितना है 15 मीटर है, और वो शैडो कितना बना रहा है 15/√3, और हमको क्या निकालना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ उसका कितना है, जिसको क्या मान लेंगे थीटा। इसको हम थीटा को किसका टर्म में ले सकते हैं, कॉट में ले सकते हैं, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दिया है, बेस बाय परपेंडिकुलर, या tan में ले सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो बात को समझो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा इक्वल टू tan 60, तो थीटा इक्वल टू 60, बस इतना ही करना है एग्जाम में, ठीक है। अब बात को समझो, इसको हम tan का टर्म्स में ले सकते हैं क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर और बेस दिया है, कॉट का टर्म में भी ले सकते थे, बेस और परपेंडिकुलर दिया है, दोनों में आंसर सेम आएगा। जब tan का टर्म में लिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, इसको कैंसिल किया तो कितना आया √3 आया, यहाँ पे एक स्टेप हमने जंप कर दिया है, tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा √3। अब √3 में tan का वैल्यू कितना होता है, tan 60 होता है, तो tan और tan कैंसिल, थीटा कितना है 60, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 60 बनेगा, ठीक है 60 बनेगा, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000, ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 for 2 years is 96 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन एन अमाउंट ऑफ 15,000 फॉर 2 years इज 96, मतलब किसी, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, रेट कुछ है पता नहीं, वही निकालना है, और इस प्रिंसिपल पे इस टाइम के साथ और जो रेट हम निकालेंगे उस रेट के साथ CI निकालेंगे 2 साल का और SI निकालेंगे मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल का, वो दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो 96 का आएगा, तो कितना है रेट वो बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए तो हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लिख लो इस फॉर्मूला को, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट बाय टाइम का स्क्वायर, इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इस टाइप का फार्मूला का, इस फार्मूला का जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या है फार्मूला, इस फार्मूला को लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है। डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर। अब डिफरेंस कितना है 96 है, प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, रेट को रेट रहने दो, 100 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 100, इसको कैंसिल करो, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, 15/10 बचा, 96 इंटू 10/15 का रूट अंडर कर दो, क्या कि स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो यही से हमको क्या मिलेगा रेट मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एकदम लिख के रख लो, ये शॉर्टकट फार्मूला है, ट्रिक, ठीक है। तो चलो हो गया, एक क्वेश्चन आप हमको सॉल्व करके बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि इसका आंसर कितना आएगा, अगर आप नहीं बना पाए तो बताना, मैं इसका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा, ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है, अच्छा एक और इक्वेशन दिया हुआ है, 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इक्वल टू 3, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। चलो ये क्वेश्चन आप हमको सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कितना होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता तो ठीक है, वरना आप मेंशन कीजिए कि ये हमसे नहीं बना, तो हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन इसी पेपर में आया हुआ है, 1 सितंबर 2016 इवनिंग शिफ्ट का पेपर में आया हुआ है। थैंक यू।